मास्टरमाइंड की। एसओजी राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं में फर्जी डिग्री से नौकरी हासिल करने के खेल का भंडाफोड़ हो चुका है। दोनों आरोपी 12 जुलाई तक रिमांड पर हैं। आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। आज हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि कौन है जोगेंद्र सिंह और जितेंद्र यादव और कैसे एसओजी ने 4 महीने तक सबूत जुटाकर गैंग का बड़ा खुलासा किया। ये रिपोर्ट देखिए। फर्जी डिग्री गैंग का कैसे हुआ पर्दाफाश? कैसे रडार पर आए जोगेंद्र और जितेंद्र? फुल प्रूफ फर्जीवाड़ा कैसे हुआ बेपर्दा? लंबे वक्त से एसओजी को जोगेंद्र सिंह और जितेंद्र यादव के फर्जीवाड़े की जानकारी मिल रही थी। ऐसे में इन दोनों को दबोचना एसओजी के लिए बड़ी चुनौती थी। ऐसे में एसओजी ने सबसे पहले यूनिवर्सिटी के कर्मचारी और बेटे समेत 4 दलालों को पकड़ा, जिसमें राजगढ़ के सुभाष पूनिया का नाम शामिल था। इसके बाद बोगस ग्राहक बनकर फर्जी डिग्री पाने का डिकॉय ऑपरेशन किया गया। इसके लिए सबसे पहले सुभाष पूनिया को उसके बेटे परमजीत सिंह के साथ गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा प्रदीप कुमार शर्मा और फर्जी डिग्री छापने वाले प्रिंटर प्रेस संचालक राकेश शर्मा को राजगढ़ चूरू से दबोचा गया। एसओजी की माने तो सुभाष पूनिया 2015 से ओपीजेएस यूनिवर्सिटी में काम कर रहा था और आरोप है कि वो करीब 2 से 3 लाख रुपए लेकर फर्जी डिग्री दिलवा रहा था। वहीं दलालों को करीब 50,000 रुपए तक कमीशन भी दे रहा था। तो 2016 से 20 ऐसे 5 कोर्सेज चले, तो मैक्सिमम भी इसके 500 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो बीपीएड कोर्स इन्होंने वैलिड रूप से किया हो, परंतु जो नॉमिनेशन आए उसमें 1300 से ज्यादा लोगों ने फॉर्म में अंकित किया कि हमने बीपीएड की डिग्री ओपीजेएस से की है। 10 अप्रैल 2024 को डीआईजी परीस देशमुख ने दलालों के पकड़े जाने पर फर्जी डिग्री देने वाले रैकेट का खुलासा किया। 10 अप्रैल को दलालों के पकड़े जाने और एसओजी के मुकदमा दर्ज होने का पता चला तो ओपीजेएस यूनिवर्सिटी का संचालक जोगेंद्र सिंह थाईलैंड चला गया। लंबे वक्त तक वहीं रहा। जोगेंद्र सिंह को पकड़ने के लिए एसओजी ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाने की तैयारी कर ली थी। इसी बीच जोगेंद्र सिंह के हरियाणा आने का पता चला। तब एसओजी ने जोगेंद्र सिंह के अलावा गुजरात के पाटन में एमके यूनिवर्सिटी और अलवर में सनराइज यूनिवर्सिटी चलाने वाले जितेंद्र सिंह यादव और जोगेंद्र की महिला मित्र सरिता कड़वासरा को धर दबोचा। जांच में पता चला कि करीब 11 साल पहले जोगेंद्र सिंह एनसीआर में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में काम करता था। इन्होंने अपनी जालसाजी छुपाने के लिए वर्ष 2016 से 20 तक का रिकॉर्ड जलाना बता दिया। एक तरफ तो उन्होंने जलाना बताया और उसके बाद लगातार जो परीक्षाएं हो रही है जिसमें इनकी डिग्री लेकर कैंडिडेट्स जा रहे हैं, उसको ये ट्रू या फॉल्स में वेरिफिकेशन का रिप्लाई भी उस संबंधित डिपार्टमेंट को कर रहे थे। डीआईजी परीस देशमुख के मुताबिक पीटीआई भर्ती में 1300 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन में जानकारी दी कि उनके पास ओपीजेएस यूनिवर्सिटी की बीपीएड की डिग्री है। इनमें से 81 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में सफल होकर सरकारी नौकरी हासिल कर ली। इस बीच एसओजी के पास ओपीजेएस और सनराइज यूनिवर्सिटी से फर्जी डिग्री और सर्टिफिकेट देने की गोपनीय शिकायतें पहुंची। तब एडीजी वीके सिंह और डीआईजी परीस देशमुख के सुपरविजन में एडिशनल एसपी धर्माराम गिला और सतनाम सिंह को शिकायत के सत्यापनों की जांच सौंपी गई। एक और विसंगति इसमें सामने ये आई है कि जब हमने इनका रिकॉर्ड देखा कि कितने टीचर्स एम्प्लॉयड हैं, तो जो सैलरी अकाउंट है वो मुश्किल से इसमें 27 या 28 लोगों का सैलरी अकाउंट है, जिनमें से 8 या 10 नॉन टीचिंग स्टाफ है। तो अगर हम सभी को टीचर एज्यूम भी करते हैं तो 20 टीचर में और ये कोर्सेज चला रहे हैं लगभग 17-18। एसओजी ने यूनिवर्सिटी में दलाली कर फर्जी डिग्री बांटने वाले करीब आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया। उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन जांच की तो सामने आया कि दलालों ने भी अपने नाम से कई बड़ी डिग्री कोर्स के सर्टिफिकेट बनवा रखे थे। एजुकेशन की आड़ में फर्जी डिग्री बांटने वाले इस गैंग का खुलासा होने के बाद कई और भी निजी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट एसओजी के रडार पर हैं। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में खुलासे होने पर आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारी देखने को मिल सकती है। जयपुर से न्यूज 18 के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। और बुलेटिन में अब बात करेंगे अब पूर्व विधायक के विक्टिम कार्ड की। जालोर की पूर्व महिला विधायक के साथ मारपीट की गई।
पूर्व विधायक अमृता मेघवाल ने ससुराल पक्ष पर मारपीट और अभद्र व्यवहार के आरोप लगाए। इस रिपोर्ट में देखिए। जालौर की पूर्व विधायक अमृता मेघवाल के इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए। अपनी कार और एक गार्ड के साथ अमृता मेघवाल अपनी ससुराल के सामने खड़ी हैं और एक बुजुर्ग को धक्का देती नजर आ रही हैं। लेकिन मामला इसके उल्टा है। जालौर कोतवाली पहुंचकर अमृता मेघवाल ने ससुराल पक्ष पर ही मारपीट और दहेज मांगने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करा दी। हमेशा बहुत परेशान किया है। हमेशा के तेरे घर से ये लेके आ, तेरे घर पापा बहुत अमीर है, तेरे घर से मुझे ये चाहिए। करोड़ों रुपए मेरे पापा से ले लिए इन लोगों ने, करोड़ों, लाखों भी नहीं, करोड़ों रुपए ले लिए मेरे मम्मी पापा से। मैं नहीं बोल पा रही आपके सामने, प्लीज सॉरी। दरअसल अमृता मेघवाल का करीब 16 महीने पहले पति बाबूलाल के साथ में तलाक हो चुका है। वहीं रविवार शाम को पूर्व ससुराल के रामदेव कॉलोनी स्थित बंद घर पर पहुंचकर ताला तोड़ने की कोशिश के दौरान ससुराल पक्ष के साथ में विवाद हो गया। इस दौरान पूर्व विधायक अमृता मेघवाल ने पूर्व ससुर को धक्का दे दिया, जो सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया, जिसका वीडियो भी काफी तेजी से वायरल हुआ। इस दौरान अमृता मेघवाल के साथ में 2 महिलाएं भी दिखाई दी, जिसमें से एक लगातार वीडियो बना रही थी, वहीं दूसरी महिला वहां लोगों के साथ में नोक-झोंक कर रही थी। वहीं एक युवक भी पूर्व विधायक अमृता मेघवाल के साथ दिखाई दिया, जो उन्हें सुरक्षित कर रहा था। बता दें कि पूर्व विधायक अमृता मेघवाल 2013 से 2018 तक जालौर से भारतीय जनता पार्टी की विधायक रही हैं। फिलहाल उनके पास कोई आधिकारिक जिम्मेदारी नहीं है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जालौर से रेवाशंकर रावल की रिपोर्ट। और अब बात बिग गिफ्ट की तैयारी की, वो गिफ्ट, वो तोहफा जिसका सभी को इंतजार है। हम बात कर रहे हैं बजट की। भजनलाल सरकार 10 जुलाई को अपना पहला पूर्ण बजट पेश करने वाली है। बजट से प्रदेश की महिलाओं को बड़ी उम्मीदें हैं। उदयपुर की महिलाओं से बजट की आशाओं को लेकर न्यूज़ 18 संवाददाता कपिल श्रीमाली ने बातचीत की। आप भी सुनिए क्या है उनकी उम्मीदें। तो हम चाहते हैं कि सिलेंडर में का रेट कम हो। जो लड़कियां हैं, गर्ल्स, उनके लिए स्किल डेवलपमेंट के काफी कार्यक्रम आए। राजस्थान सरकार का बजट आने वाला है। ऐसे में इस आम बजट से हर वर्ग के लोगों को खासी उम्मीदें हैं, खासतौर से महिलाओं को काफी उम्मीदें हैं। और इस समय हमारे साथ में उदयपुर की हर वर्ग से जुड़ी हुई महिलाएं मौजूद है और उनसे हम बात करेंगे कि राजस्थान सरकार के बजट से वो क्या उम्मीद करती है। किस तरह की उम्मीद है आपको बजट से? महिलाओं को बहुत उम्मीद है बजट से। हम चाह रहे हैं कि जो लघु उद्योग है वो महिलाओं के लिए, और खासकर जो 12th पास आउट जो लड़कियां हैं, गर्ल्स, उनके लिए स्किल डेवलपमेंट के काफी कार्यक्रम आए बजट में, ताकि वे अपना घर पे लघु उद्योग चालू कर सकें। बजट में हमारी जो गृहिणियां हैं उनमें इतनी क्वालिफिकेशन है कि वो अपने घर बैठ के काफी चीजें बनाती है। तो उनके लिए ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए रीजनेबल रेट पे उनका, ताकि उनका जो सामान है वो बनाए और उनका निकल जाए और उनको उससे आय भी मिले। जैसे कई गृहिणियां घर पे अच्छी बड़ी चावड़ी, पापड़, जो भी मतलब आइटम है, सिलाई बुनाई के भी करती है, तो उनको कुछ इनकम मिले, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म देवे सरकार। आप बताइए। मैं चाहती हूँ कि मैं इनोवेल क्लब की प्रेसिडेंट चंद्रकला कोठारी, कि आज की महिलाएं ज्यादातर हाउसवाइफ हैं और वो ये चाहती हैं कि जैसे उनके जरूरत के सामान एकदम रिजनेबल रेट पे मिले, जिससे कि उनका बजट बराबर सही रहे उनका। वाकई महंगाई बड़ा इशू है और हर वक्त में हम बचपन से अभी तक देखते आ रहे हैं कि जब भी वक्त हुआ यही कहा गया है कि कमर तोड़ महंगाई है। और ये बढ़ना, माना कि कुछ सिचुएशंस हैं जो चलती हैं, पर भी हर बार के हिसाब से सबसे पहले महिलाओं का बजट गड़बड़ाता है जब कभी भी महंगाई बढ़ती है। तो हम चाहते हैं कि सिलेंडर में का रेट कम हो। आदिवासी महिलाओं के बारे में भी सोचती हूँ कि आदिवासी महिलाएं जो काफी कुछ काम जानती है, पर उनको कुछ भी पैसा नहीं है, बजट नहीं है। अगर गवर्नमेंट उनके लिए भी हेल्प करे हमारी शहरी महिलाओं के साथ, तो बहुत अच्छा रहे। और जो DRDA में स्कीम्स आ रही है ना, उसमें NGO को भी इन्वॉल्व करें।
उधर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म आज जोधपुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने न्यूज 18 से कहा कि आगामी बजट आम जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा। साथ ही उन्होंने साफ किया है कि भजनलाल सरकार में पुलिस का इकबाल बुलंद हुआ है और मुस्तैदी के साथ पुलिस अपना काम कर रही है। साइबर ठगी और गो तस्करी से जुड़े मामलों में कमी आई है, ये दावा भी उनकी ओर से किया गया। इसके अलावा महिलाओं को आरक्षण पुलिस सेवा में दिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि आरक्षण के तहत जो व्यवस्थाएं की जा सकती हैं उसे लेकर सरकार काम कर रही है। महिलाएं सबकी बहन है और उनको उचित सम्मान मिले, इसे लेकर सरकार पूर्ण रूप से कटिबद्ध है। तो गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म से बात की हमारे जोधपुर संवाददाता रंजन दवे ने, सुनी और क्या कुछ कहा। श्री जवाहर सिंह बेढ़म जोधपुर में हैं। जानते हैं आज जिस तरह की बात आपने की थी कि महिलाओं को पुलिस की जो सेवा है उसमें भी आरक्षण बढ़ाने की बात है। नहीं, वो देखिए, हम महिलाएं हमारी बहनें हैं। महिला किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, उन सबको उचित सम्मान मिले, इसके लिए राजस्थान की सरकार कृत संकल्पित है और समय समय पर उचित व्यवस्थाएं जो की जा सकती हैं, हम सभी युवाओं को साथ लेकर, महिलाओं को साथ लेकर, राजस्थान के आम जन को साथ लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 33% आरक्षण आपने उद्बोधन में ऐसा कुछ कहा। वो व्यवस्थाएं हैं जो रिजर्वेशन की जो व्यवस्थाएं हैं, जो उचित व्यवस्थाएं, वो सरकार जो समय समय पर करती है कर रही है। और पुलिस को लेकर के किस तरीके के क्या, क्योंकि देखिए, पुलिस का इकबाल पिछले 6 महीनों में बढ़ा है, इकबाल कायम हुआ है और राजस्थान की पुलिस पूरी मुस्तैदी से माफिया पर, अपराधी पर कठोर कार्रवाई कर रही है। राजस्थान में अमन चैन कायम हो रहा है। अब आप देखिए, साइबर ठगी करने वाले लोग बिल में घुसने लगे हैं, गौ तस्करी कम हुई है। मेरे क्षेत्र में तो 0 पर आ गई बिल्कुल। बाकी और जगह भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है। संगठित अपराध करने वाले लोग अपराध को छोड़ करके सामाजिक जीवन जीने को तैयार हो रहे हैं, अपराध छोड़ करके आगे आने को तैयार हुए हैं। राजस्थान की पुलिस मुस्तैदी से काम करे, 0 टॉलरेंस पर काम करे और अपराध मुक्त राजस्थान हो, इस तरह की व्यवस्थाएं कायम। तो वही बजट को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि प्रदेश का बजट आने वाला है, लेकिन हमारी मांग है कि हमारी सरकार के समय जो बजट जारी किया गया था, पहले उन घोषणाओं को पूरा किया जाए। डोटासरा ने कहा कि सरकार ने पिछले घोषणाओं के बजट को रोक रखा है, उसका बजट जारी किया जाए। नई घोषणाओं की तो इस सरकार से ज्यादा उम्मीद है नहीं। प्रदेश में इंग्लिश मीडियम स्कूलों को बंद करने के सवाल पर डोटासरा ने कहा कि शिक्षा मंत्री नहीं चाहते कि गरीबों के बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। डोटासरा ने ये बातें सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में एक शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान कही। सुनिए क्या कुछ कहा। को लेकर के ये कि पहली बात तो हमारा जो बजट दिया हुआ है पिछले 5 साल में, उस बजट के कामों को इन्होंने रोक रखा 6 महीने से। उसकी लड़ाई लड़ेंगे कि पहले जो हमने बजट दे दिया, वित्तीय स्वीकृति जारी हो गई, बजट घोषणा हो गई, उस काम को रोक रखा है। 11 करोड़ का यहाँ पर मिनी सचिवालय, 5 करोड़ का आपने देखा होगा कि नगर पालिका का नया भवन है, 8 करोड़ रुपए का स्काउट आवासीय विद्यालय है। ऐसे कई काम हैं जिनका बजट दे दिया गया है, टेंडर प्रक्रिया चालू हो गई थी, उसके बावजूद 8 महीने से रोक रखा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे के बाद उनकी पत्नी और पूर्व मंत्री गोलमा देवी सामने आई और उन्होंने किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिना मंत्री रहकर भी जनता के लिए काम करेंगे किरोड़ी लाल मीणा, उन्हें पद का लालच नहीं है। उन्होंने लोकसभा चुनाव में दौसा सीट पर मिली हार के कारण इस्तीफा दिया है, वो बीजेपी में रहकर ही काम करेंगे। क्योंकि मैं 5 सीट निकाल कर लाऊंगा, तो 5 नहीं निकली तो बिन फैलाई की भाई मैं इस्तीफा दे दूंगा, मंत्री पद का है। तो ऐसी लालच नहीं है भाई मंत्री पद का कहेंगे भाई लालच के मारे मंत्री पद नहीं देता, तो हमको क्या जरूरत मंत्री पद की। देखो नहीं खुला में रहेगा, सियाई तो मंत्री रहे जब करे, सियाई नहीं मंत्री रहेगा जब काम करेंगे। बे देखो दिन का काम नहीं छूटेगा, जनता के बीच में रहेगा और जनता का काम करता रहेगा। ये काम खूब होगा, जो कोई रुकबड़ा चलिए काम है। बगैर मंत्री एमएलए तो है ही है, दोनों कहा का भतीजा है, बाप बेटा, और क्या चाहिए।
और अब बात सिस्टम के पोल खोलने वाली खबर की। देश के कई राज्यों में बारिश के बाद बाढ़ और तबाही की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। प्रदेश के कई जिलों में भी पहली बारिश ने ही सभी दावों की पोल खोलकर रख दी, तो वहीं कहीं पर बाढ़ जैसी तस्वीरों ने भी लोगों को परेशान कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। बारिश के बाद बाढ़ ने बढ़ाई परेशानी। कहीं सड़क धंसी तो कहीं पानी ही पानी। भारी बारिश ने लोगों को आफत में डाला। जल जमाव, जाम और मुसीबत में जा। ये तस्वीरें शासन प्रशासन पर सवाल खड़े कर रही हैं। ये तस्वीरें उस ठेकेदार से सवाल कर रही हैं जिसने इसको बनाया है। भ्रष्टाचार में डूबी व्यवस्था की ये तस्वीरें पोल खोल रही हैं, लेकिन अपनी जेब गरम करने वाले अधिकारियों का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। दौसा के सिकराय की ये तस्वीरें भ्रष्टाचार की गाथा लिखने वाले ठेकेदारों की किताब है। बारिश के बाद सिकराय डूंगर से महावर ठाड़ी जाने वाली सड़क ही धंस गई, जिसके कारण छात्रों को भी स्कूल जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिस जगह पर यह सड़क धंसी है उसके पास ही एक कुआं भी है। ऐसे में लोगों को हादसे का डर भी सता रहा। ये क्या है, रात को लगभग 1-1:30 बजे के लगभग बारिश हुई थी। बारिश होने के कारण ये हमारी रोड धंस चुकी है। और इसमें क्या है कि पहले ठेकेदार ने काम किया था, उनसे बोला था हमने कि हाँ बढ़िया ठीक से बनाना है, और इन्होंने बनाया था। फिर जिसके बाद में नहीं तो कर्मचारियों ने सुना, नहीं अधिकारियों ने सुना, नहीं ठेकेदार ने सुना, मनमानी बना चुके हैं और ये रोड पूरी पानी में धंस चुकी है। धौलपुर के मनिया कस्बे से गुजर रहे नेशनल हाईवे 44 के मांगरोल चौराहे पर तो पानी ही पानी नजर आ रहा है। मामूली सी बारिश के बाद ही पूरा हाईवे पानी में डूब गया। मनिया कस्बे की ये समस्या अभी की नहीं है। नींद से ना जागने वाले अधिकारियों को ये समस्या कई सालों से नहीं दिख रही और जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। थोड़ी सी ही बारिश के बाद यहाँ घुटनों तक पानी भर जाता है, जिससे वाहन चालकों को परेशानी होती है। हाईवे पर बड़े बड़े गहरे गड्ढे होने के कारण कई लोग चोटिल भी हो चुके हैं, लेकिन कई वर्षों से बनी इस समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो सका। सरकार बच्चों को स्कूल से जोड़ने और सुविधाओं को लेकर फोकस कर रही है, लेकिन सकानी अपर प्राइमरी स्कूल जाने का रास्ता देखकर ही हर कोई मुंह मोड़ लेता है। सकानी स्कूल के मेन गेट के सामने ही सड़क पर गंदा पानी और कीचड़ फैला हुआ है। हालत यह है कि सड़क के गड्ढे में 1 फीट तक पानी भरा हुआ है, जिसके कारण बच्चों को गंदे पानी और कीचड़ में बड़े पत्थर रखकर स्कूल जाना पड़ता है। वहीं पत्थर से पैर फिसलने पर बड़े हादसे का भी डर सता रहा है। सकानी पंचायत तहसील आसपुर से ये सकानी पंचायत में ये गंदगी कई दिनों से भरी हुई है। ना तो नालियों की व्यवस्था है और ये बरसाती पानी है जो पूर्ण रूप से भरा हुआ है। आज कम से कम 3 से 4 महीने से भरा हुआ है। सिर्फ चुनावी 2 दिन पहले इसको साफ करवाया था, इसके 2 दिन बाद वापस ये स्थिति बन गई है। ये 4 महीनों से पानी भर रहा है, 1 से 1.5 फीट पानी पूरा भर रहा है। यहाँ आम जनता को भी तकलीफ हो रही है और स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, इनको भी तकलीफ हो रही है। फिलहाल ये कब सुधरेगा इसका तो पता नहीं, लेकिन इस अव्यवस्था ने एसी के कमरों में बैठकर फाइल पास करने वाले अधिकारियों की पोल जरूर खोलकर रख दी है। शिकायतों के बावजूद इसका कोई समाधान मिलता हुआ दिखाई भी नहीं दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो भारी बारिश से लोग बेहाल हैं। जयपुर लिए चलते हैं, जहां पर आज फिर से भारी बारिश का दौर देखने को मिला। लगातार करीब 1.5 घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश से जयपुर की रफ्तार थम सी गई। भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी जमा हो गया। 2 अलग-अलग तस्वीरें भारी बारिश की जुड़ी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बारिश के बाद सड़कों पर जल जमाव हो गया और वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया। जो लोग घरों से बाहर निकले वो परेशान नजर आए। लगातार
मॉनसून सक्रिय होने के बाद प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है और ऐसे में कई जगहों पर वाटर लॉगिंग की समस्याएं आ रही हैं, जिसे लेकर लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से भारी बारिश के बाद सड़कों पर जलजमाव हुआ है और सड़कें दरिया बनी हुई नजर आ रही हैं। राजधानी जयपुर में आज एक बार फिर झमाझम बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। पिछले 1 घंटे से जोरदार बारिश के चलते जनजीवन एक तरह से अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त हम सी स्कीम में खड़े हैं और तस्वीरें दिखाना चाहेंगे किस प्रकार का नज़ारा इस वक्त देखने को मिल रहा है। सचिवालय के पास में सड़क पर जो है वो भारी बारिश के कारण जलभराव से स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है और वाहन चालकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और बारिश के कारण जगह जगह जाम की स्थिति भी देखने को मिल रही है। दोपहर करीब 3 बजे के आसपास राजधानी में तेज़ बारिश का दौर शुरू हुआ और शहर के कई इलाकों में भारी बारिश जो है वो देखने को मिली है। हालांकि अब जो है वो बारिश की रफ्तार कुछ कम जरूर हुई है, लेकिन इस बारिश ने एक बार फिर ये बता दिया है कि राजधानी में प्रशासन के इंतजाम जो है वो कितने नाकाफ़ी जो है वो हमेशा की तरह साबित होते रहे। और इस वक्त ये तस्वीर दिखाती है कि किस प्रकार से तालाब सी स्थिति जो है वो बन गई है। ये सड़क जो है वो दरिया का रूप जो है उसने ले लिया है। यहाँ पर उद्योग भवन है, आगे चलकर सीएमओ है और उसके पास में स्वास्थ्य भवन, यानी पौष इलाकों में जो है वो इस प्रकार का नज़ारा इस वक्त देखने को मिल रहा है। और ये सिर्फ एक बारिश की बात नहीं है, हर बारिश के बाद इसी प्रकार की स्थिति जो है वो राजधानी के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलती है, लेकिन प्रशासन जो है वो किसी भी प्रकार से चेतता हुआ नज़र नहीं आता है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात भीलवाड़ा की, जहां पर पुलिस की कार्यशैली से नाराज ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय पर प्रदर्शन किया और थाना प्रभारी पर युवक के साथ बेरहमी से मारपीट के आरोप लगाए। इन ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर एसपी और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। तो तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर एक शख्स लहूलुहान नजर आ रहा है। लोगों का आरोप है कि पुलिस वालों ने मारपीट की है। पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाने के बाद लोगों की ओर से न सिर्फ प्रदर्शन किया गया बल्कि पुलिस कर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की गई है। और अब बात एनएसयूआई के हल्ला बोल की करेंगे। नीट परीक्षा दोबारा करवाने, छात्र संघ चुनाव करवाने और अन्य मांगों को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने आज हनुमानगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। एनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया। वहीं एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर लाठीचार्ज के आरोप लगाए और कहा कि एनएसयूआई अपना आंदोलन जारी रखेगी। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की मांग है कि नीट परीक्षा को दोबारा करवाया जाए और छात्र संघ चुनाव भी करवाए जाए। वहीं कार्यकर्ताओं ने बढ़ते नशे पर भी सख्त कार्रवाई की मांग की। कि आज हनुमानगढ़ एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। इसमें पुलिस ने हमारे एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया। हमारे कुछ एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर चोटें आई हैं, पर हम यही कहना चाहेंगे, हमारी मांगे जो है हम मनवा के रहेंगे। हमारी कुछ प्रमुख मांगे हैं जिनको लेके जो है आज हमने घेराव किया। हमारी प्रथम मांग है कि छात्र संघ चुनाव को बहाल किया जाए, क्योंकि छात्र संघ चुनाव जो है हमारी कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रशासन